आ गए सब लोग। स्पॉटलाइट कर देता हूँ, है ना, अपने आप को। कितने लोग स्पॉटलाइट में आना चाहते हैं? ये क्या है? क्यों नहीं, मैं क्यों नहीं दिखा रहा? मैं दिख रहा हूँ सब लोगों को। किशन भाई, अमू भाई, नितिन भाई, अजय भाई, नीरज पड़वी, मैं सुपरवाइजर से सब एक बार चेक कर लेना और आप अपनी टीम्स को भी चेक कर लो। ग्रेट टू सी यू आफ्टर लॉन्ग। 2 दिन हमने रिक्रूटमेंट के ऊपर थोड़ी ट्रेनिंग चलाई थी। एक ट्रेनिंग मेरी बाकी है, आप लोग, मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता होगा, क्लोजिंग के ऊपर, है ना। बट कल हमारी सुपरवाइजर वो मीटिंग थी। आज दोपहर को भी सुपरवाइजर का वर्कशॉप था। तो आपके लिए अभी शाम को मैंने टाइम निकाला है ताकि बेस्ट चीजें आपके लिए डिजाइन की जाए, बेस्ट चीजें आपको दी जाए। खाना हो गया सब लोगों का? नीता जी, रमेश भाई, नीरज, चेतन, अल्पेश, आशीष, अमृत भाई, आरती, अवनी, भरत भाई, भावेश। सबसे ज्यादा नाम वाले लोग कौन, मतलब सबसे ज्यादा कॉमन नाम वाले लोग कितने सारे हैं? पता है भरत भाई हमारे ग्रुप में कितने होंगे? नीलेश भाई कितने होंगे? है ना, कुछ नाम ऐसे होते हैं ना जो सब सब जगह आपको मिलते हैं। तो मेरे को कई बार देखना पड़ता है और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं फिर भी रिमाइंड करने की कोशिश करता हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं याद रख पाऊँ और उन्हीं को याद रखूं, दूसरे किसी को नहीं। ठीक है, अदला बदली ना हो जाए, है ना नितिन भाई। आपकी टीम में भी नितिन भाई, आप भी नितिन भाई हो। सो हाउ आर यू ऑल? कैसे हो सभी लोग? आवाज मेरी क्लियर है? नीता जी, ज्योति बहन, झूला बन गया आपका? बन गया? चलो अच्छी बात है। रखो रखो, वेब के ऑन रखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हम सब लोग काम करने वाले लोग ही है। और वेब के ऑन होगा तभी आपको सीखने को भी मजा आएगा, समझ में भी आएगी चीजें। कृष्णदीप सिंह, बात है, बहुत अच्छा सेटअप करके बैठे हो। कौन है आपके अपलाइन? मैनेजर अपलाइन? लिख सकते हो चैट बॉक्स में। मैं आप लोगों के चेहरे पहले देखना बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ, है ना। ताकि कई बार आप रास्ते में मुझे कोई मिल जाए तो मुझे समझ में आए कि ये मेरी टीम में है। आजकल ये सिनारियो होता है। 5-7 दिन पहले कोई मुझे मेरी घर के बाहर शॉप पे ही मिल गया। अब मैंने उनको पहचाना नहीं क्योंकि मैं जानता नहीं था अश्विन सर की टीम में है वो पर्सन। बोले कि सर मैं आपकी टीम में हूँ। बोला थोड़ा डिटेल में बताओ, कौन हो, कहाँ से हो, कौन आपका अपलाइन है, कौन मैनेजर है। मतलब रोज तो मीटिंग में होता हो, हाँ बात सही है, बट मैं 600 लोगों को एक साथ में कैसे याद रख पाऊंगा? बट अगेन, आई लव यू ऑल कि भाई मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा याद रखूँ, आपके छोटे मोटे प्रॉब्लम से तो उनको सोल्व करने का कोई ना कोई रास्ता दिखा पाऊँ। कमाने में आपको कहीं ना कहीं पे जितना मेरे पास नॉलेज है, जितना गाइडेंस मैं दे सकता हूँ दे पाऊँ। एफर्ट आपने खुद करने हैं। आज भी ये बोल रहा हूँ और लाइफ टाइम यही बोलूंगा। मेहनत तो सबकी खुद की होती है, ठीक है, सिखाने वाले। और जितने भी लोग आगे बढ़ रहे हैं, अपने लेवल्स को अचीव करते हैं, सुपरवाइजर बनते हैं, असिस्टेंट मैनेजर बनते हैं, मैनेजर बनते हैं, उसमें हो सकता है सिस्टम का सपोर्ट है, गाइडेंस है, बट मेहनत उनकी खुद की होती है। इसलिए मैं हर बार अप्रिशिएट उन्हीं को ज्यादा करता हूँ जो मेहनत ज्यादा करता है। रिजल्ट्स प्लस माइनस हो सकते हैं, टाइम के हिसाब से बढ़ सकते हैं, बट आप लोग शायद आज सिर्फ मुझे सुनने के लिए या फिर कोई ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए नहीं आए हो। पोस्टर में कुछ नई चीजें लिखी गई थी, इसलिए जल्दी से 5 मिनट पहले ही जूम फुल हो गया था। व्हाट वाज दैट, है ना। अगर मैंने सिर्फ लिखा होता ना कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस, तो मेरे को है ना 5 मिनट वेट करना पड़ता जूम भरने के लिए। और आज पता नहीं ऐसी क्या चीज है कि 5 मिनट पहले मैं, मतलब 9:20 को मैंने खुद ने मीटिंग स्टार्ट नहीं की थी यहाँ पे। और यहाँ पे मतलब हल्ला मच रहा था, 125 लोग ज्वाइन थे, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है।
अपने आप को कोई म्यूट नहीं कर रहा। सरबजीत ने हम कुछ गाइडेंस दे रहे हैं कि आप म्यूट कर दो, ये कर दो, है ना। चलो अच्छी बात है, बट अभी मैं आपको अनम्यूट करने का ऑप्शन दूं ना, मेरी कोई ना सुने, आप एक दूसरे इतने आपस में बोलने लगोगे, और कुछ लोगों को समझ में ही नहीं आएगा कि मेरे को म्यूट रखना चाहिए। इसीलिए मेरे को म्यूट ऑप्शन रखना पड़ता है। बट द थिंग इज दैट, चलो आप ये कोशिश करो कि आप भी जल्दी से जल्दी ट्रेनर बनो, सिखाना शुरू करो। और सिखाओगे किसको? आप टीम बिल्ड करोगे तो उन्हीं को सिखाओगे। रमेश भाई, लिख दूं सुपरवाइजर के लिस्ट में नाम आपका? हाँ, कि रिक्शा के फेरे ही लगाने पसंद है? सो जोक्स अपार्ट, चलो शुरू करते हैं मीटिंग। यूट्यूब पे आ चुके हैं लोग? कितने लोगों को जोर जबरदस्ती वाली मीटिंग लगती है कि सर ने यार 9:30 बजे भी बुला लिया हमें? इतना तो कोई काम करता होता है? सागर सर की टीम में लोग काम करते हैं, आप खुशी खुशी कह सकते हो, है ना। सुबह 9, 9:30 बजे से हमारा दिन शुरू हो जाता है, रात को 11 बजे तक लोग काम करते हैं। एंड मेजोरिटी ऑफ लोग जो वर्किंग होते हैं, 6, 7 बजे घर घर पे आते हैं जॉब से, वो लोग शाम को ही काम करते होते हैं। आई अप्रिसिएट यू ऑल। आप लोगों का ग्रोथ देख के, आप लोगों के रिजल्ट्स देख के मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, बट हमारी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है। कुछ मंथ पहले जसप्रीत सर ने मुझे ये चीज बताई थी कि गुजरात वाले लोग सोते रहते दोपहर को, काम ज्यादा नहीं करते, XYZ, है ना। फिर मैंने उनको चैलेंज दे दिया था कि गुजरात के लोगों का आपने अभी स्वाद नहीं चखा शायद। वो अगर काम पे लग गए और आगे बढ़ने लगे ना, तो आपको पकड़ना पीछे, मतलब पकड़ने में आपको पहुंच ही नहीं पाओगे। टैलेंट की कमी नहीं है हमारे गुजरात में, स्किल्स की कमी नहीं है, लोग की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत कंफर्ट जोन है, मैं मानता हूँ कि दोपहर को 2 से 4 लोग सो जाते हैं, बट फिर भी लोग काम कर रहे हैं, है ना। कितने लोग खाना खा के सो जाते हैं दोपहर को? आपने आज पहले तो ये डिसाइड करना है कि आपने बिजनेस शिद्दत से करना है, तो थोड़ी नींद कम करनी पड़ेगी, है ना। सपने देखो, बट इतने भी नहीं कि वो नींद आपकी 10-10 घंटे की हो जाए। अब हम काम की बातें भी करें कुछ। क्या एक्सपेक्ट करते हो आप सब लोग? व्हाट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम दिस मीटिंग? अगर मैं ये मीटिंग आज ले रहा हूँ, कर रहा हूँ, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है? विपिन भाई, कम कर दी? अच्छा, बंद कर दी दोपहर की नींद, अच्छी बात है। व्हाट इज योर एक्सपेक्टेशंस, प्लीज टेल मी। क्या चाहिए आप लोगों को? लर्निंग चाहिए, अच्छी बात है। लेवल अप चाहिए, अच्छी बात है। और और क्या चाहिए भाई? कोई तो पैसा लिखो। कोई तो लिखो कि पैसा चाहिए। ये लिखा गौतम भाई ने, झाला साहब ने। रुपया, सबसे बड़ा रुपया, ये क्या होता है? ऐसी कुछ गाने की लाइन है। ग्रोथ चाहिए, पैसा चाहिए, लेवल अप चाहिए। लिखने वाली ही बात है, जो लिख रहा है, लिखने वाली बात थोड़ी, लिखने वाली ही बात है। चलो यहाँ से ही हम शुरुआत करते हैं मीटिंग की। इसको लगता है लिखने वाली बात थोड़ी है। आई हैव रिटर्न द चेक, जो मुझे इस मंथ में बनाना है मैंने लिखा है। मैं आपको 1 तारीख को यही अमाउंट दिखाऊंगा, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि लिखने के अंदर क्या पावर होती है। ठीक है, बहुत बार ये चीजें मैंने बताई भी है, शायद कुछ नए लोग होंगे उनको नहीं पता होगा, बट आप लोगों को समझ में आ जाएगी चीजें चलते चलते। तो अगेन वी आर बैक विथ सम न्यू एक्साइटिंग न्यूज फॉर यू ऑल। कितने हमारे मैनेजर्स है मीटिंग के अंदर? नीरज सर को बुलाया जाए, रोमित सर को बुलाया जाए, कुलदीप सर को बुलाया जाए, राहुल भाई को बुलाया जाए, किशन भाई एक दिख रहे हैं मेरे को, दर्शना मैम को बुलाया जाए, हिरल मैम को बुलाया जाए, करण भाई को बुलाया जाए। चलो एक और दिख गया हमको, महावीर भाई को बुलाया जाए।
कहाँ गए हमारे मैनेजर्स? हमारी फौज कहाँ गई ऊपर वाली? नीरज सर नहीं है यहाँ पे। आप अपने मैनेजर्स को मैसेज करो कि वो मीटिंग में है कि नहीं, और जूम में क्यों नहीं है। कुछ लोग होंगे तो यूट्यूब में होंगे ना। कर दिया आपने? चेक करो भाई। ये तो पता ही नहीं था। सुपरवाइजर सभी है? महावीर भाई, 5 मिनट में आपको ऐसी टिप्स दो जिससे इन लोगों का बिजनेस रॉकेट की स्पीड से चलने लगे। सिर्फ 5 मिनट। 9:44 हुई है। 9:48 को मैं आपको हिंट दे दूंगा कि अब बंद कर दो। ठीक है, इतना ही बोलना है। हाँ जी। गुड इवनिंग। कैसे हो सभी? राइट। सो क्या आज जैसे कि स्टार्टिंग में सर ने बोला ना कि अगर कोई काम की बात रहती, कोई कॉलिंग फॉलो, तो फिर लोग सोचते कि भाई ठीक है कि अभी 9:30 बजे कौन ज्वाइन करेगा। राइट। लेकिन आज क्या आप में से ज्यादातर लोग तो पोस्टर देख देख के ज्वाइन कर देंगे मीटिंग को। राइट। क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्या क्या आपने सुना है कि भाई क्या भाई 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया कि हमारा काम चल नहीं रहा है, स्लो चल रहा है। राइट। लेकिन क्या आज जो क्या आपने जो चीज चीज नोट की, राइट, कि हम लोग सीखने से भागते हैं। राइट। कि अगर कुछ सीखना है ना, तो फिर वहां से कि दूर भागते हैं। बट आज का जो पोस्टर देखा है कि भाई नहीं सर कुछ लॉन्च कर रहे हैं। राइट। तो 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 फिर जो जो लोग महीने में 3 4 बार, 10 बार, 12 बार, 15 बार भी ढंग से मीटिंग ज्वाइन नहीं करते, तो वो लोग भी क्या ट्रेनिंग में क्या गए। राइट। और और आप महीने में खाली जो भी ट्रेनिंग हो रही है कि अपनी पर्सनल ग्रुप की और या तो फिर वो आपकी, तो आप खाली महीने में 25 ट्रेनिंग खाली प्रॉपर लगा लो। बाद में आप बोलना है कि आप सुपरवाइजर बनने की नहीं। राइट। क्योंकि जब हम सुपरवाइजर बने थे 25 सीसी से, लेकिन आजकल तो 10 सीसी कोई नहीं है। वो नहीं कहावत कि मतलब कि एको करूँ मरे ऐसा है, जो कि आज का जो कि सुपरवाइजर है तो 10 सीसी कुछ नहीं है। लेकिन क्या आज से 2 साल पहले, 3 साल पहले जो भी क्या जितने भी मैनेजर थे ना, तो वो हर मंथ में 10 12 सीसी तो मतलब नॉर्मल डेज में करते थे। और वो भी कि अपने फ्रंट में टीम के साथ नहीं। राइट। अभी आज के टाइम में 10 सीसी करना, 8 सीसी करना, 6 सीसी डायरेक्ट में करना कोई कितनी वो की बड़ी बात नहीं है। क्योंकि पहले तो ना कोई लीड सिस्टम था। ठीक है, पहले तो आप खुद से लीड जनरेट करो, और नहीं तो फिर आप लोगों को सामने से वो करो, डीएम। साइड। तो अभी लोग पहले काम करते थे और क्या, और आज कोई मैनेजर है, सीनियर मैनेजर है, किसी ने कार्बन अचीव किया। राइट। क्योंकि कि उसके पीछे का जो मेन कारण है कि भाई वो लोग ने महीना काम किया, फिर वो लोग नेगेटिव नहीं हुए, चाहे कम काम हुआ कि ज्यादा हुआ, लेकिन फिर भी वो लोग कंटिन्यू काम करते गए। आज बहुत सारे लोग बोलते हैं
है कि भाई कि आप तो मैनेजर हो, राइट? तो फिर जब क्या से 2 साल पहले 3 साल पहले स्टार्ट किया, तो फिर तभी स्टार्टिंग में कि हम लोग डायरेक्ट हर ज्वाइन किया दौर पे, तब से मैनेजर बन गए, राइट? पहले 2 4 ऐसी भी करना क्या था, तो फिर ये हाँ कि भाई कि कहाँ से 2 4 थीसी करे, फिर 2 4 थीसी से 10 थीसी में आए, 15 पे आए, 20 पे आए, 30 पे, 40 पे, नहीं, अब स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए। और 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 आज तो मैं यही बोलूंगा कि भाई जो आज का जो सिस्टम है ना, वही सिस्टम शायद कि अगर कि हमको 2 साल पहले, 2.5 साल पहले मिला क्या था, तो फिर आज शायद क्या जो जितने भी क्या मैनेजर है, तो वो लोग शायद सब सोरिंग से प्लस रहते। चलो, राइट टाइम सर। अप, टाइम अप, टाइम अप, ओके टाइम सर। अप। ठीक है। महावीर सर को सुन के कितने लोगों को अच्छा लग रहा था? हाँ, उनको सुन के भले ही आपको थोड़ा समझने में देर लगती होगी, है ना, पर कितने लोगों को अच्छा लग रहा था कि यार इनसे भी सीखा जाए कुछ? कितने लोग सीखना चाहते हैं उनसे? अगर वो 1 घंटे की ट्रेनिंग लगाए, 2 घंटे की ट्रेनिंग आप लोगों के लिए करे, उन्होंने किस तरह से काम की प्रोसेस को सेट किया, कैसे ऑब्जेक्शंस को हैंडल किया, रिजेक्शंस को कैसे मैनेज किया, है ना? क्योंकि सबसे, आई डोंट थिंक कि आप लोगों को इतनी ज्यादा दिक्कतें होगी अगर उन्होंने ये सब लेवल्स अचीव किए, इतनी मेहनत की, इतने रिजल्ट्स निकाले, तो सबसे ज्यादा चैलेंजेस भी उसको ही है, उनको ही थी पहले तो। अब तो वो मैनेज करना सीख गए। तो वी विल फाइंड सम टाइम फॉर फ्रॉम हिम, उनके पास से हम टाइम लेंगे कल या परसों में, जब भी वो देते हैं हमें। आप लोगों के लिए उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग होगी। करोगे अटेंड? तभी तो हुआ। आपका एक्साइटमेंट तो एटलीस्ट दिखाओ कि हाँ हमें चाहिए, उनकी भी ट्रेनिंग चाहिए सर, उनसे भी हमको ट्रेनिंग लेनी है, सीखना है। चलो, सो वेल एंड गुड। आप सब लोगों का अगेन वेलकम है हमारे आज के सेशन के अंदर। स्टोरी टेलिंग से शुरू करूं? ये तो सबको आपको आता है। कॉलिंग से शुरू करूं? ये तो आप करते ही हो रोज। फॉलो अप से शुरू करूं? वो आपने लेना नहीं है। क्लोजिंग से शुरू करूं? वो आपको आती नहीं है। इन द सेंस, आती इन द सेंस, आपसे होती नहीं है। कई बार नहीं होती ना, कि ऑब्जेक्शंस दे देते हैं तो हैंडल कैसे करें, रिजेक्शंस आते हैं तो हैंडल कैसे करें। सोशल मीडिया वो आपने चलाना नहीं है, ऐसा है नहीं। यू आर चैंपियंस, आप हमारे ग्रुप के चैंपियन लोग हो। एंड आपके ऊपर सबसे ज्यादा मुझे भरोसा है कि आप कुछ ना कुछ कर सकते हो। आपके घर वालों को हो ना हो, आई डोंट माइंड। आपके मम्मी पापा को हो ना हो, आई डोंट माइंड। आपके रिश्तेदारों को हो ना हो, आई डोंट माइंड। बट मैं इतना तो कहता हूं, आप अगर ये मीटिंग में हो लगातार, जैसे सर ने बोल दिया, 30 दिन में से 25 दिन भी मीटिंग लगा लो ना, आपको आगे बढ़ने से कोई रोक ही नहीं सकता। बिकॉज आपका माइंड सेट स्टेप बाय स्टेप अपग्रेड होता है। कितने लोगों को 1 महीना हो गया बिजनेस में, 1 महीने से ज्यादा हो गया, और उन्होंने 30 से ज्यादा मीटिंग लगाई इस बिजनेस में, और उसका फायदा हुआ है। मतलब उन्होंने 30 दिन लगातार मीटिंगें लगाई, और उनको उनका फायदा दिख रहा है कि हाँ यार, हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बहुत सारा ऐसा टॉक्सिक था जो धीरे 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 निकल रहा है। हमारी बिजनेस की प्रोडक्ट है ये, पता है आपको? कौन सी प्रोडक्ट है? फ्रीडम। इसके पैकेज इस तरह से अवेलेबल नहीं है अभी, बट हाँ, मैं मेरी फेवरेट प्रोडक्ट दिखाना चाहूंगा। ये हमारे बिजनेस की एक स्पेशल प्रोडक्ट है। कितने लोगों ने ये चखी है, पिया है? पीते हो? मैं रोज पीता हूँ, हाँ। आपको अगर मेरी एनर्जी का राज जानना है, तो ये समझ लो, RG+ नेक्टर एंड हनी, आई रेगुलरली यूज। एंड शायद इसी की वजह से एनर्जी भी इतनी रहती है, एंड काम करने का डेली मन भी करता है, हेल्थ भी अच्छी रहती है, बहुत सारे फायदे हैं। तो ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट से तो हम बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स तो चलो हम दिखाते हैं, कई बार बेचते हैं, कई बार जो भी करते हैं, बट द थिंग इज दैट, आप जो बिजनेस कर रहे हो ना, उसका खुद का प्रोडक्ट आपको खुद को बनना पड़ेगा।
अब अगर ज्यादा टेक्निकल चीजों में जाऊंगा, ज्यादातर लोग समझ नहीं पाएंगे, तो मैं कोशिश करूंगा आपको बहुत सिंपल सिंपल वे में चीजों को समझाऊं, बताऊं, दिखाऊं। अब इसका एक क्वालिटी है। एलोवेरा की क्या क्वालिटी है पता है, जो कंज्यूम हम करते हैं, पीले कलर का एलोवेरा का बोतल आता है ना, वो आपके पेट के अंदर जो कचरा होता है, आपको अल्सर का प्रॉब्लम है, आपको कब्ज का प्रॉब्लम है, डाइजेस्टिव सिस्टम आपकी ठीक से काम नहीं करती, वो सब चीजों में, एसिडिटीज में, उस सब में ये चीज काम करती है पता है। अगर आप एक साथ में ज्यादा पी लोगे तो आपको लगेगा मेरे को डायरिया हो गया है, बट एक्चुअली वो डायरिया नहीं है। वो आपका कचरा निकालता है, पहले पेट की सफाई करता है सबसे पहले, और कई सारे रोगों का मूल वहां से बनता है। अगर कोई थोड़ा बहुत नॉलेज लेता होगा हेल्थ के बारे में तो ये लेना चाहिए। स्वाद अगर उनको आपको बीटर लग रहा है, कड़वा लग रहा है, डोंट वरी, ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। बट अगर ये टॉक्सिक को क्लियर करता है, पहले दिन में नहीं कर देता। आप लगातार 2-3 बोतलें एक महीने में यूज करोगे ना, रोज 100 100 150 150 ml जितनी पियोगे चलेगा, शुरुआत के स्टेज से। आपको एक महीने में फर्क ना दिखे तो मैं ये बिजनेस छोड़ दूं साला। ठीक है, 47 सालों से, 47 ईयर से ये बोतल चलती है, और मैंने बहुत सारे रिजल्ट्स देखे भी है। बट उसका मैं आपको ये एग्जांपल मैंने आपको क्यों दिया, बस सिर्फ ये मीटिंग का इंपॉर्टेंस बताने के लिए, मीटिंग का, ट्रेनिंग का इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए, कि जब भी आप मीटिंग लगाते हो आपके दिमाग में बहुत सारी अच्छी बुरी एनर्जी चलती होती है, सही गलत सोच चलती होती है, नेगेटिव पॉजिटिव माइंडसेट चलता होता है ना। आपको अच्छे विचार भी आते हैं, आपको बुरे भी आते हैं, लाने तो नहीं पड़ते। अच्छी चीज देखो तो अच्छे सोच आती है, बुरी चीज देखो तो बुरे विचार आते हैं, उसमें कोई लॉजिक थोड़ी है, जो देखोगे वो आपके सोच में और बढ़ जाएगा। तो उसको कंट्रोल कौन करेगा भाई, भगवान तो कंट्रोल नहीं कर सकता, ना आपके दोस्त कर सकते, ना आपके फैमिली कर सकते, यू हैव दैट कंट्रोलर, आपके पास वो रिमोट है, बट वो रिमोट इनविजिबल है, आपको दिखता भी नहीं है। तो रोज आपको फीडिंग कुछ अच्छा मिलेगा, वो चीज आप बन जाओगे। फिर से अगर मैं आपको स्टोरी बताता हूँ, कई बार क्लोजिंग में भी मैं ये चीजें बताता होता हूँ, कि एक हाथी का बच्चा होता है, उनको जो बछड़ा बांधते हैं ना, वो डोरी, वहां पे वो डोरी से बांध दिया जाता है जब वो बच्चा होता है। वो हाथी 5 साल में बड़ा हो जाता है। वो जो खिला, हम गुजराती में खिला कहते हैं, वो खिला तोड़ नहीं पाता, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने माइंड में वो बैरियर लगा लिया होता है कि मेरे से नहीं टूटेगा। बाकी आपको क्या लगता है, हाथी जंगल को तहस नहस कर दे, कितने सारे पेड़ पौधे उड़ा दे, वो इससे खिला नहीं उठेगा। तो हम हमारे माइंडसेट को कंट्रोल में, जब हम उसको बैरियर में लगा देते हैं, तब आपका ग्रोथ जोन शुरू ही नहीं होता, तब आपको अपनी हिडन पोटेंशियल कैपेसिटीज पता नहीं होती। बट ये बिजनेस में आने से, आने के बाद डेली ट्रेनिंग लेने से, ये चीजें रोज 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 इंप्रूव होना शुरू हो जाती है। और जैसे ही ये चीजें इंप्रूव होना शुरू हो जाती है, आप अपने एक नए वर्जन को बनना शुरू करते हो। मैं इतना तो दावे के साथ कह सकता हूँ, आज से 5 साल पहले का सागर पटेल और आज के सागर पटेल में हाथी घोड़े का फर्क है। बट वो क्या फर्क है, उनकी हैबिट्स बदल गई, उनका लाइफ को देखने का नजरिया बदल गया, उनकी बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो उनको पता ही नहीं थी, उनको नॉलेज आ गया। उन्होंने 10,000 लोगों से बात की तो ऑटोमेटिकली उनको कम्युनिकेशन समझ में आ गई, लोग कैसे होते हैं वो समझ में आ गया, और लोगों के साथ बातचीत कैसे करनी चाहिए वो समझ में आ गया, और हर एक पर्सन, हर एक काइंड के लोगों को एक्सेप्ट करना सीख लिया। है ना, होता है ना। कई बार हम जब ऑर्थोडॉक्स माइंडसेट से होते हैं, हम लोगों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लोगों को समझ नहीं पाते। आप में से कितने लोगों को लोगों के साथ बात करते करते कई बार दिक्कत आती है, यार ये कैसा इंसान है, वो कैसा इंसान है, इनको बोलने का ढंग नहीं है, ये गाली बोलता है, ये फलाना, ये ढिमका, ये XYZ, ये नात से, ये जात से, ये पात से। होता है कि नहीं होता है? बिकॉज हम वो कंडीशन में पले बड़े थे। अब जब बिजनेस की हम बात करें तो उससे थोड़ा ऊपर उठना है आपने, राइट? वो जोन से आपने ऊपर उठना पड़ेगा, एंड यू हैव टू हैव दैट, आपको वो चीज करनी ही पड़ेगी। देर इज नो अदर ऑप्शन। दूसरी चीज, मैंने आपको एक सिंपल लाइन में वो लाइन बता दी, कि सागर पटेल ने 5 साल में 10,000 से ज्यादा लोगों से बात कर ली। शायद आपने ये सुनी नहीं, अगर सुनी तो आप वो डिसाइड कर सकते हो।
अगर किसी को वो 10 लाख रुपए के पीछे का राज जानना हो तो बस राज यही है। टॉक टू मोर पीपल, 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 टॉक टू मोर, जितना चाहे टॉक टू मोर पीपल। क्यों? क्योंकि हम मिलने नहीं जा रहे किसी को, ना हम घर से बाहर निकल रहे हैं, ना हमको दुनियादारी की चीजें पता है, ना हमने कोई बड़े बड़े बिजनेस किए हैं, ना हमारी फैमिली में किसी ने इतने बड़े बिजनेसेस किए हैं। तो हमको बिजनेस पता कैसे चलेंगे? जितने ज्यादा लोगों से बात करोगे उतने ज्यादा लोगों का एक्सपीरियंस होगा, जितने ज्यादा लोगों का एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा आप लोगों की चीजों को समझ पाओगे, जितना ज्यादा लोगों की चीजों को समझ पाओगे उतना ज्यादा वो प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करके उनका सॉल्यूशन दे पाओगे, और जितना ज्यादा आप लोगों के प्रॉब्लम्स को समझ के उनके सॉल्यूशन देने की कोशिश करोगे उतना ज्यादा धंधा चलेगा, उतना ज्यादा बिजनेस कर पाओगे। गेटिंग माय पॉइंट गोविंद भाई? आ गई समझ में बात? अब हम बात करते हैं कि हमने डेली एक्टिविटी करनी है। अब ये जो डेली चीजें करनी है ना वो बोरिंग है। बोरिंग लगती है, मेरे को भी लगती है। रोज यार गला घिसना, बोलना, हाँ आप ये कर सकते हो, आप वो कर सकते हो, आप इस तरह से 2CC करो, आप इस तरह से साइन अप करो, इस तरह से वीडियो देखो, फलाना ढिमका XYZ। काम डिफिकल्ट तो नहीं है ना ज्यादा? आपको किसी ने पावड़ा कुल्हाड़ी लेके पेड़ काटने को, खेतर में वो पानी के दौड़िए इधर उधर करने को तो नहीं बोला? पसीना तो नहीं छूट जाता ना? आराम से फैन के नीचे बैठना है, एसी अगर घर में है तो एसी के नीचे बैठो। कि आप 10 15 20 लोगों से बात नहीं कर सकते? वो कॉन्फिडेंस आने आने में कई बार लोगों को 2 2 3 3 4 4 5 5 महीने चले जाते हैं। ये मैं कैसे बात करूं? अरे भाई तू नहीं करेगा कौन करेगा भाई? तेरे को धंधा करना है, तेरे को बिजनेस करना है। या फिर परफेक्ट होने की कोशिश करते हैं। अगेन अगेन मैंने ये चीज देखी है, काफी सारे लोग बिजनेस में आने के बाद परफेक्ट होने की कोशिश कर, मैं सब कुछ सीख जाऊंगा फिर मैं ये काम करूंगा। गलत है। मैं परफेक्ट हूं? नहीं, मेरे को भी यहाँ पे बाल झड़ गए देखो। अगर परफेक्ट नहीं हूं ना मैं। परफेक्ट की कोई डेफिनेशन नहीं होती। शायद इस बिजनेस में अभी भी मैं परफेक्ट नहीं हूं, बट जो हूं उससे मेरा काम बहुत ज्यादा चलता है। जितना मैंने चेंज किया उससे मेरा काम बहुत ज्यादा चलने लगा। तो यू हैव टू चेंज। चेंज करने को तैयार हो सभी लोग? करोगे चेंज हरेश भाई? क्या चेंज करोगे? कपड़े, शकल, हेयर स्टाइल, मेकअप, क्या चेंज करोगे? सबसे पहले ये दिमाग, सोचने का नजरिया चेंज करना है, अपने देखने का नजरिया चेंज करना है। जहां पे लोगों को कमियां दिखती है आपको वहां पे खूबियां देखनी होती है। क्योंकि आपने कमी देखना ही सुना है सबसे पहले। जब से आप पैदा हुए हो आपको एक ही चीज सिखाई गई है, लोगों की कमियां ढूंढो। आप खुद आपकी खुद की कमियां ढूंढो और कमियां ही देखो। और उसकी वजह से हुआ क्या? आपका माइंड एक्सेप्ट नहीं करता हर बार। काला गोरे को एक्सेप्ट नहीं करता, गोरा काले को एक्सेप्ट नहीं करता। ये चीजें चलती है यूएस में, ठीक है? वहां पे भी ये चीज है। दुनिया में ये काले माथे का मानवी तो है, तो सब सेम, इमोशंस तो सेम है। तो आपने पहले माइंडसेट को चेंज करना है और उसके लिए रोज ट्रेनिंग लगाना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हर बार कोई ना कोई ट्रेनर आके बोलता है ये करा, ये करो तो ये होगा, ये करो तो ये होगा, इससे इतना चेंज आएगा। चलो माइंडसेट आपने सेट कर लिया, बट इस बिजनेस से जो रिवॉर्ड्स आपको मिलते हैं, अब हम ज्यादा माइंडसेट के ऊपर बात नहीं करेंगे, वरना आप में से वो बहुत सारे लोगों को हो सकता है नींद आ जाए कि सर यार क्या कौन से डीप लेवल में जा रहे हैं। वो धीरे धीरे मिलता जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। आप जिस चीज के लिए आए हो वो भी हम कर देंगे, डोंट वरी। क्या इंसेंटिव चाहिए और क्यों चाहिए? हमने आज ट्रेनिंग मीटिंग में पोस्टर में लिखा था इंसेंटिव, न्यू इंसेंटिव। व्हाट इज इंसेंटिव? क्या होता है इंसेंटिव गोविंद भाई? कृष्णदीप सिंह, क्या होता है इंसेंटिव? नहीं पता? मतलब आप जो काम करते हो उसमें कोई चीजें आपको बताई गई है कि इतना काम करोगे
तो उसमें कुछ ना कुछ एडिशनल बेनिफिट दिए जाते हैं। जैसे फॉरएवर बहुत सारे इंसेंटिव देती है, कार प्लान लेवल देती है, मैनेजर रिट्रीट की ट्रिप देती है, ईगल मैनेजर की ट्रिप देती है, चेयरमैन बोनस देती है, इंटरनेशनल कंट्रीज में घूमने का मौका देती है। वो कब, उसमें कुछ क्राइटेरियाज है, बट वो कब देती है? मैनेजर बनने के बाद। आप में से कितने लोग मैनेजर है? बनना है सबने, है ना? तो अगर मैनेजर बनना है तो मैनेजर इसीलिए तो बनना होता है ना लोगों को, कि ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले, ज्यादा से ज्यादा इंसेंटिव मिले, और पैसा भी ज्यादा कमाए। राइट? हमारे बिजनेस में शुरू से मैं ये बातें सुनता आ रहा हूँ, अभी भी सुन रहा हूँ। आग लगा लो सीने में जब तक लाख ना आए महीने में। ऐसे लोग स्टेटस डालते थे, स्टोरीज डालते थे। आपने किसी ने डाली है ऐसी स्टोरी? टेक करना टीम सेगी पटेल को, मैं मेंशन बैक करूंगा। ठीक है, वो पेज है हमारा टीम सेगी पटेल, आपने शायद देखा होगा मेरे ख्याल से। कुछ लोग कंटेंट, और अच्छा कंटेंट डालना है उसमें। तो अगर आपको 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचना है, ये कोट भी ये कहता है कि आग लगा लो सीने में, मतलब आग यहाँ पे जलाना थोड़ी है आपने। आपके दिमाग में वो चीज भूत सवार हो जानी चाहिए कि मेरे को 1 लाख रुपए की इनकम तक पहुंचना है। एंड तभी आप पहले तो पहुंचने के लिए रेडी होते हो, तभी आप उसके ऊपर मेहनत करना शुरू करते हो। अब ये चीज तो चलो हो गई, बट आप लोगों को क्या ऐसी चीज दी जाए जिससे आपको भी मजा आए? कुछ गिफ्ट्स। गिफ्ट्स में भी आजकल ठीक है, दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। गिफ्ट्स कितने लोगों को चाहिए? अगर कुछ काम किया जाए तो उसके सामने कोई ना कोई अगर आपको गिफ्ट मिलती है, तो कितने लोगों को गिफ्ट चाहिए? सबको चाहिए, अच्छी बात है। ट्रिप्स कितने लोगों को चाहिए? घूमना फिरना कितने लोगों को पसंद है? अभी जस्ट हम जाके आए, पता है आपको? कैची धाम गए थे, नैनीताल गए थे, दिल्ली गए थे, उससे पहले गोवा गए थे, उससे पहले थाईलैंड गए थे, उससे पहले राजस्थान गए थे, उससे पहले दुबई गए थे, उससे पहले बाकू गए थे। मतलब एक्स वाई जेड वो चलता ही रहता है ना? कभी आपको दुबई वाली रील दिख जाती है, कभी आपको थाईलैंड वाली रील दिख जाती है, कभी नैनीताल वाली दिख जाती है। तो आप लोगों को भी ऐसा घूमने का मौका दिया जाए तो कैसा रहेगा? कितने लोग आना चाहते हैं? बट ऐसे तो मैं नहीं लेके जा सकता ना, कि आपका चेहरा अच्छा है तो आ जाओ प्रकाश भाई, है ना? आप मेरे बाजू के गांव से हो तो आप आ जाओ हरेश भाई, ऐसे तो नहीं मैं बोल सकता। क्या होना चाहिए उसके लिए? इसके लिए हम कंटेस्ट निकालते हैं बार बार। कई बार हमने निकाले हैं, नैनीताल में भी बहुत सारे लोग हम गए थे, राजस्थान ट्रिप में भी हम बहुत सारे लोग गए थे। अब तक क्या होता था, और अभी तक भी यही था। हमने वो कंटेस्ट वैसे तो सुपरवाइजर इन अबव ग्रुप में लॉन्च कर दिया है, और उन लोगों के लिए ही है। बट हमारे प्यारे सुपरवाइजर्स, हमारे प्यारे मैनेजर्स, आप लोगों की भी चिंता करते हैं कि सर एएस को क्या मिलेगा, असिस्टेंट सुपरवाइजर को क्या मिलेगा। अब मैंने कोई, मेरा कोई मन नहीं था कि मैं असिस्टेंट सुपरवाइजर्स के लिए कोई कंटेस्ट निकालूं। ठीक है, बिकॉज भाई जो मेहनत कर रहा है करेगा, सुपरवाइजर बन जाएगा, उसमें मैं क्या कंटेस्ट दूं? ठीक है। बट आपकी केयर करने वाले लोग, आपके अपलाइन बहुत ही चीजों को ध्यान में लेते हैं कि सर हमारी टीम वाले लोगों को भी कुछ ना कुछ दिया जाए, उनके लिए भी सोचा जाए। ठीक है, तो उनका ज्यादा इंसिस्ट था करना कि सबको मिलना चाहिए। बट सबको कैसे मिलेगा? तो फिर हमने क्राइटेरिया सेट कर लिया कि नहीं, उसमें भी हमारी 2 घंटे बहस चली मैनेजर ग्रुप में। इतना 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 इतना, मैं बोला लेके जाना है तो इतना रखो कि मेहनत करने वाला कर पाए। ठीक है, और इम्पॉसिबल ना लगे किसी को, कि ऐसा नहीं कि किसी से होना ही नहीं है। गेटिंग माई पॉइंट? होना तो बहुत सारे लोगों से है। फिर हमने डिसाइड किया कि भाई सब लोग काम करते हैं, सब लोग उस हिसाब से करते हैं, तो सीसी बेस ही हम इंसेंटिव डालते हैं, और हर बार सीसी बेस ही होता है। दिस इज द सेल्स में कहीं पे भी आप जाओगे, कुछ भी करोगे, देर इज ऑलवेज द क्राइटेरिया कि आप मेहनत करोगे। सिर्फ एफर्ट करने से आपको इंसेंटिव नहीं मिलते, रिजल्ट्स निकालने से इंसेंटिव मिलते हैं। तो सबसे पहले लोकेशन जाना जाए कि सबसे पहले क्राइटेरिया जाना जाए? कि आपको कितना काम करना है वो बता दूं, कि आपको कहाँ ले जाने वाले हैं वो बता दूं?
कुछ लोगों को तो पता ही होगा, स्मार्ट लोग बहुत है यार, स्टोरीज देख लेते हैं, है ना, इंस्टाग्राम व्हाट्सएप। कहाँ जाने वाले हम? क्या बात है, इतने सारे लोग स्मार्ट है। मैं सोचा नहीं पता होगा आपको। पता ही था। अच्छी बात है, कुछ लोगों ने नहीं देखा होगा, चलो शायद अच्छी बात है। दिल्ली जाके आए प्रकाश पंकज जी। शास्त्र में गिर सब लोग लिख रहा है ना। गिर प्लानिंग। गिर जाना है, गिर क्यों जाना है? और गिर क्या है? आप लोगों को पता ही होगा शासन गिर क्या है। राइट। सफारी है, लायन सेंचुरी है, अच्छे अच्छे रिजोर्ट है वहां पे, एंड यू कैन हैव अ लग्जरियस स्टे। बट सब लोगों को अलाउड नहीं है। आप बोल रहे हो सब लोगों को आना है, आप बोल रहे हो सब लोगों को अलाउड नहीं है। तो क्या क्राइटेरिया है वो भी बता दो। क्या क्राइटेरिया रखना चाहिए? आप सजेशन दे दो कि कितना काम करने वाले लोगों को वहां लेके जाना चाहिए। 4 सीसी तो बहुत कर जाते हैं भाई। 4 सीसी में क्या रखा है, आज 2 लोगों को 2 सीसी कराना 5 दिन में कर लेते हैं लोग। 10 सीसी, 10 में फिर आपका जोर नहीं लगता ना। आपने लगाना नहीं होता। आपको 15,000 आ जाते हैं, खुश हो आप। बहुत आ गया पैसा, मेरे से खर्च नहीं होगा। तो दूसरे में तो काम भी नहीं करते, मैंने देखा बहुत लोगों को कि एक बार पे आउट आ जाए ना 15, 20, 25 हजार का, वो उनकी बस हवा में ही रहते हैं, बस ये खर्च हो जाए मेरे से पहले। जब खाली हो जाएगा अकाउंट फिर मैं करूंगा कुछ। माइंडसेट नहीं बनता होता ना। सो हमने डिसाइड किया है कि भाई आप लोगों को हम लेके तो जाएंगे, बट तभी लेके जाएंगे जब आप अपने 6 FBOCC क्वालिफाई करोगे। अगेन मैं बोल रहा हूं, ये कोई सिर्फ ट्रिप नहीं है, ये हमारा सुपरवाइजर एंड अबव गैदरिंग है। ट्रेनिंग भी होगी वहां पे, फन भी होगी, मस्ती भी होगी, घूमना फिरना भी होगा। रिट्रीट है ऐसा समझ लो। जैसे हमने थाईलैंड में मजा किया था, जैसे हमने दुबई में मजा किया था, जैसे हमने नैनीताल में मजा किया था, है ना। बट ये हमारे ग्रुप के लिए ही सिर्फ, सब लोगों के लिए नहीं है। तो हमारे ग्रुप इन द सेंस, जिनके अपलाइन या ऊपर के अपलाइन मैनेजर में कहीं ना कहीं पे सागर पटेल का नाम है, ठीक है, उन लोगों की टीम के लिए है। चाहे आपका मैनेजर अपलाइन नीरज सर हो, रोमित सर हो, करण सर हो, फिर कौन है, दर्शना मैम हो, हिरल मैम हो, अश्विन सर हो, कुलदीप सर हो, महावीर सर हो, राहुल सर हो, किशन सर हो, कोई भी हो, मेरे को कैसे नाम याद रह गए? क्योंकि वो मैनेजर है भाई। एक भी नाम मिस नहीं हुआ, आप नोट डाउन कर लो। तो आपको आपको जल्दी से जल्दी मैनेजर बनना है। गेटिंग माई पॉइंट? अब 6 FBOCC, कितने लोगों को ये चीजें हार्ड लग रही है? चलो हार्ड से पहले हम पोस्टर तो देख ले। पोस्टर आप लोगों के लिए अलग से मैंने बनाया ही नहीं था, क्योंकि मैंने जैसे बताया मेरा कोई मनी नहीं था। बट मैं जो सुपरवाइजर का पोस्टर था वो सिर्फ दिखा देता हूँ। आपने करना क्या है, 6 FBOCC करने हैं। पोस्टर आपको मिल जाएगा, नया पोस्टर सुबह उठोगे उससे पहले आपके व्हाट्सएप में आ चुका होगा। डोंट वरी फॉर दैट। ठीक है। आप स्टोरी लगा लेना, लगानी है तो। बट सबसे पहला काम आपका है कि उसके लिए काम करने की प्लानिंग कर ली जाए। क्वालिफाई कितने लोग करना चाहते हैं एक बार? नो टाइप करना, नो। 10 नहीं, पहला 9 आवे नहीं, 9। ओके, गुड 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 गुड, मतलब यहाँ पे रुक ही नहीं रहा, चैट बॉक्स फुल हो जा रहा है। और अगर मैं बोलता ना कितने प्लान दिए, मुश्किल से 10 लोग रिप्लाई करते, 5, 10, 15, है ना। अब क्वालिफाई सबने करना है, क्वालिफाई करने के लिए करोगे क्या भाई, करोगे क्या? कैसे होंगे 6 सीसी, वो भी तो समझ लो। सबसे पहले आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए, 6 FBOCC का मतलब ही ये होता है कि आप अपने डायरेक्ट के अंदर या तो 3 लोगों की 2 सीसी कराओ, या तो 6 लोगों की एक एक सीसी कराओ। सीसी तो सीसी है भाई, सीसी से हमारा बिजनेस है। जब भी मैं FBOCC बोलता हूं तो समझ लो उनको डिवाइड कर दो 2 से। और अगर आप एएस में बोलना चाहते हो तो मतलब क्या हुआ, 3 एएस बनाओ। 6 सीसी करने का मतलब है 5 लोगों को 1 सीसी, सॉरी 6 लोगों को 1 1 सीसी कराओ, 12 लोगों को आधा आधा सीसी कराओ।
ये भी पॉसिबल है, हाँ। 12 लोग अगर आधा आधा सीसी का बिलिंग करते, हो गए 6 FBO सीसी, हो गए भाई। बट जेनरिक टर्म में हम क्या प्लान चलाते हैं, 3 लोगों को 2 सीसी करा दो, हो गया 6 सीसी। 3 शुड बी इन योर फ्रंट। फ्रंट मतलब उनके स्पॉन्सर आप खुद होने चाहिए, आपके पास ऐसे 3 बिल होने चाहिए जिसमें आप उनके स्पॉन्सर हो। काउंटिंग पीरियड आपका गिना जाएगा नवंबर 1 से नवंबर 25। अब सर ने बड़ा बम फोड़ दिया, हम तो पूरे 5 मंथ का गिन रहे थे। अब मेहनत तो भी कोई कंट्रोल टाइम में करनी पड़ेगी ना, है ना, तभी तो फायदा है, तभी तो आपका पे आउट बढ़ना है। अगर आप 6 FBOCC करोगे आपको 20,000 रुपए का पे आउट आया जाएगा, अच्छी बात है, खर्च तो हो जाएगा आपसे, बट आपको ट्रिप है ना फ्री मिल जाएगा। ट्रिप में क्या क्या रहेगा वो मैं बता दूं। इंक्लूजन में क्या क्या, लग्जरियस स्टे, ऑल मील्स, 3 डेज एंड 2 नाइट, मतलब टाइम भी इनफ है आप लोगों के पास। फिर ट्रेनिंग्स एंड सम रिकॉग्निशन। अब ये सब चीजें सुपरवाइजर के लिए ही थी, बट हमने फिर भी आप लोगों के लिए लॉन्च की है, तो कोई सोच समझ कर की है कि आप लोग भी लीडरशिप बोर्ड में जल्दी से जल्दी आओ। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास ऑलमोस्ट 100 सुपरवाइजर, 100 से ज्यादा सुपरवाइजर्स है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब अब ये मेरी शादी तो नहीं हो रही तो इतने सारे लोगों को मैं इकट्ठा करूंगा ठीक है। अब ज्यादा लोग इकट्ठा करना मतलब ज्यादा प्रॉब्लम्स, ज्यादा चैलेंजेस, ज्यादा मैनेजमेंट, ज्यादा पैसे, सब कुछ ज्यादा करनी पड़ेगी। बट इसीलिए हमने क्राइटेरिया रख दिया कि चलो भले ही करते, वी विल मैनेज एनी हाउ। ट्रिप कब रहेगा वो भी मैं बता दूं, 5 तारीख से लेके 15 तारीख के बीच में, इन द मंथ ऑफ डिसम्बर। ठीक है, डेट्स हम सुन अनाउंस कर देंगे कि कौन सी डेट से कौन से 3 दिन होंगे। यू कैन मेक इट एज पर योर कन्वीनियंट, आपको अगर कोई वर्किंग है, छुट्टी या लेनी है ले सकता है। बट 6 BOCC करने हैं तो 6 BOCC की प्लानिंग भी मिलनी चाहिए ना, कैसे किया जाए। अब मुझे ये बताओ, आप लोगों को एक एक्टिविटी प्लानर दिया गया था इन द फर्स्ट डे ऑफ नवंबर, 2 तारीख को हमारी ग्रांड टीम मीटिंग हुई थी जिसमें मैंने आपको एक प्लानर दिया था 30 दिन का, कितने लोगों ने फॉलो किया? कुछ लोगों ने सोचा होगा कि फॉलो क्या करने से क्या होगा, ठीक है चलता है, और कुछ लोगों ने 5 तारीख तक उसके ऊपर कोई मेहनत नहीं की होगी। उन लोगों को आज लग रहा होगा कि यार पहले ही मेहनत कर ली होती तो अच्छा होता, हमारा क्वालिफाई तुरंत हो जाता। बट अभी भी देर नहीं है, समझ गए। और कुछ लोगों ने तो शायद 2 सीसी 4 सीसी कर लिए होंगे। एफबीओ का मतलब एफबीओ ही ये समझ लेना, इसमें कोई प्रकार की इधर उधर की चीजें नहीं चलेगी कि आपकी टीम ने इतना कर लिया, आपकी डाउन में किसी ने इतना कर लिया, नहीं। यू हैव टू डू 3 फ्रंट रिक्रूटमेंट्स, इट इज कंपल्सरी, इसमें कोई डिस्काउंट नहीं है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसमें पेड एंट्री अलाउड नहीं है। मतलब यहाँ पे कोई लोग ऐसे होते हैं कि सर मैंने क्वालिफाई तो नहीं किया, मेरे को ले चलो, मैं पैसे वाला हूं, मैं पैसे दे दूंगा, ट्रिप का जो खर्चा आएगा दे दूंगा, मैं अपने हिसाब से आ जाऊंगा। नॉट अलाउड इन द प्रीमाइसिस ऑफ द होटल वी डिसाइड, जहां पे भी हम फाइनलाइज करेंगे, वी विल नॉट अलाउ एनी वन हु हैज नॉट क्वालिफाइड। ठीक है, तो ये चीज खास ध्यान में रखना कि फिर हमारे पास रिक्वेस्ट आती है, इसलिए मैं पहले ही बता देता हूँ। कुछ लोग होते हैं ना कि सर हमको पैसों की दिक्कत नहीं है, 10,000 लगे भले ही लगे हम दे देंगे, नहीं। इट इज ओनली इंसेंटिव बेस्ड ट्रिप, जिसमें आपने मेहनत करके अपने आप को प्रूव करके रिजल्ट्स निकाल के ही आना है। और फ्री ही अगर आएगी एंट्री तो फ्री आएगी, पेड एंट्री अलाउड ही नहीं है। उसके बाद की चीज, यू कैन नॉट एक्सचेंज योर एंट्री विथ एनी वन। अब कुछ लोग होते हैं ना, बहुत उदार दिल होते हैं, सर मैंने क्वालिफाई किया था, मेरे को ये है वो है, मैं नहीं आना चाहता, तो मैं मेरी डाउनलाइन को ले जाना चाहता हूँ, उनको ले जाओ। इट इज ऑल्सो नॉट अलाउड। जिसने मेहनत की, जिसने सीसी किया, वो आना है तो आ सकता है। तीसरी चीज,
इफ यू डू नॉट कम, देर इज नो एनी कंपेंसेशन प्लान फॉर दिस। उसका कोई रीइंबर्समेंट प्लान नहीं है ना। कि आप ये ट्रिप है तो ट्रिप है, अगर आप ट्रिप पे नहीं आते इट इज आपका लॉस है। उसमें कोई ऐसी चीज नहीं कि सर उसके मेरे को पैसों दे दे। इट इज नॉट अलाउड इन दिस ट्रिप, ठीक है। क्योंकि उसमें भी सारे लोग होते हैं, सर मेरे को घर में ये दिक्कत आ गई, मेरे को हॉस्पिटल आ गई, मैं नहीं आ सकता, मेरे को पैसे मिल जाएंगे, नो। तो कोई ऐसी एप्लीकेशन लेके मेरे पास मत आए ठीक है। और आपके मैनेजर्स को भी कभी मत पूछे। सिंपली इट इज द इंसेंटिव। मैंने जैसे बताया सुपरवाइजर, अब हम मीटिंग कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि हमने अहमदाबाद में वर्कशॉप बहुत बार किए, ट्रेनिंग से बहुत बार लगाई। बट हमारा मन है कि जो लोगों ने मेहनत करके सुपरवाइजर क्वालिफाई किया है, जो लोग आगे मैनेजर बनने के लिए प्रिपेयर्ड है, उनको मैं पर्सनली मिलूं। नीरज सर बोले मैं पर्सनली मिलूं, रोमित सर बोले मैं पर्सनली मिलूं, उनको कुछ गाइड करूं, सिखाऊं। कंटेंट बनेगा बहुत सारा आपको, फोटोज, वीडियोस, रील्स। वो आपको हेल्प करेगी बिजनेस बढ़ाने के लिए। आपको भी घर में भी बहुत सारे लोग पक जाते हैं ना, कहीं जाने को ही नहीं मिलता, क्योंकि बजट नहीं बनता, बजट बनता है तो टाइम नहीं बनता, टाइम और बजट बनता है तो दोस्त साथ में एक साथ इकट्ठे नहीं होते एक हाँ बोलता है, पांच ना बोलते हैं, तभी तो कहीं जा नहीं पाते ना। बट यू हैव अ चांस कि यहाँ पे आपको वो कोई एक्सक्यूज लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप मेहनत कर लोगे। बहुत होता है 10 दिन, 10-12 दिन, ऑलरेडी आपने 10-15 दिन काम किया है, तो आई डोंट थिंक इट इज नॉट पॉसिबल। इट इज वेरी वेरी पॉसिबल अगर आप मेहनत लगा लो और अगले 10 दिन तक जी जान लगा के मेहनत कर लो। अब ये इतना इजी भी नहीं है, मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ। यहाँ पे अगर 500 लोग हम हैं, 500 के 500 थोड़ी क्वालिफाई करने हैं, वेरी फैक्ट है भाई है ना। 500 में से 100 लोगों को आज मोटिवेशन होगा, कल सुबह उठ के जैसे थे, है ना। उसमें से और 100 लोगों को 5 दिन मोटिवेशन रहेगा कि मेरे को करना है, मेरे को करना है। फिर 5 रिजेक्शन आएंगे, कोई करता नहीं है क्या, छोड़ो, हम जाएंगे अपने हिसाब से। उनके अंदर वो एनर्जी ही नहीं, वो गेन कर पाएंगे। बट उसमें से कुछ लोग ऐसे निकल के आएंगे जो 25 तारीख की रात को 11:55 बजे तक लगे रहेंगे कि मेरे को करना है और मैं करके रहूंगा। और वो लगातार अपने एफर्ट बढ़ा देंगे। कल से ही वो 30-30, 35-35, 50-50 प्लान देना शुरू कर देंगे। आप में से ही कोई होगा ना सागर सर ने तो पहले बहुत सारी क्वालिफाई कर ली है भाई। तो मेहनत आपने करनी होगी, मेहनत आपने बढ़ानी होगी। अब उसके लिए ऑब्वियस सी चीज है, आपको लीड का फ्लो भी बढ़ाना पड़ेगा। अगेन वी हैव वन गुड न्यूज फॉर यू ऑल। हमने बहुत ही उसमें भी मेहनत की बोल सकता हूँ, आपके मैनेजर्स ने भी बहुत अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की कोशिश की, तभी ये चीजें पॉसिबल हुई है। क्योंकि अब तक क्या होता था, 3-4 अकाउंट से एड्स से लीड्स निकल के आती थी और आपको परोसी जाती थी, इसलिए आपको कम ज्यादा मिलती थी, है ना। 20 चाहिए होती थी, 15 ही आती थी, 10 चाहिए होती थी, 6 आती थी, 8 आती थी। बट अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं, मैं आपको इतना तो बोल ही सकता हूं कि अब वो दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं आएगी। आप जितनी मांग रहे हो उस हिसाब से आना शुरू हो जाएगी, अगर आपका रिचार्ज सही है तो, ठीक है। एंड अगेन 14 तारीख है, 15 तारीख है, रिचार्ज मेरे ख्याल से ऑन कर दिया गया होगा सिस्टम के अंदर। जो लोग उसमें करते हैं कंप्लीट करें, जो लोग अपने मैनेजर से करवाते हैं वहां पे कंप्लीट करें। बट इनपुट का फ्लो बढ़ा है, इनपुट का फ्लो बढ़ेगा तभी आउटपुट बढ़ेगा। अगर इनपुट नहीं है तो आउटपुट नहीं है। अगर कोई ये सोचता है कि मैं 10 लोगों को कॉल करके 3 एस बना लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है। मैं खुद ना बना पाऊं ठीक है, एवरेज इतनी होती ही नहीं है। मेरे को भी 3 एस बनाने होते। चलो शायद आपसे स्किल थोड़ी ज्यादा होगी तो मैं शायद 50-60 नंबर मेरे को प्लान देने पड़ेंगे। तुरंत थोड़ी कोई अभी मेरे को भी लोग मना कर देते, मैं कोई 30 मार का थोड़ी हूँ, बड़ा प्रधान मोदी थोड़ी हूँ, उनको भी लोग मना करेंगे। दिस इज द प्रोसेस, आपको प्रोसेस समझनी है। आपने नेक्स्ट पर जाना है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी पे जाना है। नो मीन्स नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी दिमाग में क्रिएट रखना है और एफर्ट बढ़ाते रहना है। फुल ऑफ की रेशियो और बढ़ानी पड़ेगी आपको, नॉन जोन पे और ज्यादा काम करना पड़ेगा, सोशल मीडिया से कुछ लीड्स जनरेट करना भी सीखना पड़ेगा। बट अगले 10 दिन डिसाइड करेंगे कि आपके अंदर दम कितना है, सीधी सीधी मैं बात कर दूं तो, है ना। एंड अगर ये आप कर लोगे ना, मैं गारंटी देता हूं, अगर आप 25 तारीख तक 6 BOCC कर जाओ, आप इस मंथ में सुपरवाइजर बन ही जाओगे, मेरे को कोई डाउट ही नहीं है उस बात के ऊपर। तो वैसे ही आप लीडरशिप बोर्ड में आ जाओगे, प्लेबिक प्रो में एंटर हो जाओगे।
हमारे 10x ग्रुप के अंदर ऐड हो जाओगे। दे आर द मोस्ट रिवॉर्डिंग एक्स्ट्रा बेनिफिट्स फॉर यू ऑल, बट आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। रूल्स रेगुलेशन कंडीशंस टर्म्स एंड कंडीशन याद रहेगा सब लोगों को? अनुराग जी, संतोषी, याद रहेगा ही ना? कोई ऐसा तो नहीं याद रहेगी? खास करके याद रखे लोगों को, मैंने जैसे बोला है, आउटसाइडर्स एंड कोई भी अल्टरनेटिव ऑप्शंस वाले अलाउड नहीं है, मतलब नहीं है। अगर आप क्वालिफाई करते हो, आना चाहते हो, आ जाओ, सीधी सीधी बात करो, बीच में कोई इधर उधर की बातें मत छंछेड़ो, ठीक है? कंपेंसेशन नहीं है तो नहीं है। ट्रिप में जो जो मैंने लिखी है चीजें, लग्जरियस स्टे, 2 नाइट्स एंड 3 डेज, ऑल मील्स, आपका खाने का प्रोग्राम, ठीक है? उसके बाद एंजॉयमेंट, अगर वहां पे जिंगा लाला होता है, वहां पे कुछ इवेंट होती है, तो वो आपको एंजॉयमेंट में दिखाई जाएगी, डोंट वरी। सफारी पार्क में अगर कहीं पे आपको शेर वेर दिख जाता है, अच्छी बात है। उसके बाद नाइट में भी बहुत सारी फन एक्टिविटीज होगी, कुछ गेम्स भी होंगे, रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन, ये मैंने शायद बताया, थोड़ा ही बताया। अब उसमें से हम कैटेगरी डिफाइन करेंगे, आपको मिल जाएगी, उस हिसाब से रिवॉर्ड्स एंड रिकॉग्निशन भी मिलेंगे, ठीक है? टॉप 5 कैटेगरी या फिर टॉप 3, जिस हिसाब से हम निकाले, वी विल डिसाइड, वी ऑल मैनेजर्स। बट ये चीज आप लोगों के लिए होगी, एंड आप लोग भी उसका पार्ट बन सकते हो। अगेन अंडरस्टैंड करना, इट इज अवर सुपरवाइजर अबाउ मीटिंग, बट वी वांट कि आप में से जो एलिजिबल है, जो मेहनती है, जो सुपरवाइजर बन के मैनेजर बनना चाहता है, उनको एक चांस मिले, ठीक है? एंड यू हैव अ वेरी इजी चांस, इट्स नॉट वेरी 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 हार्ड, सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन। बट मेहनत अभी से अपनी प्लानिंग शुरू कर दो, लीड्स का फ्लो बढ़ा लो, काम और ज्यादा बढ़ा लो, एंड बिलिंग्स पे फोकस करो। आज लेवल अप सेशन, प्री लेवल अप हुआ, कल लेवल अप सेशन है, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाओ। परसों, परसों आई एम नॉट गारंटीड, बट हो सकता है, शायद होगा ही, गुजराती लेवल अप सेशन होता है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बिठाओ। क्लैरिटी सेशंस आपके मैनेजर्स करते होंगे, उसमें ज्यादा लोगों को भरो, तभी तो सर रिजल्ट्स बढ़ेंगे आपके। एंड अगेन मैं आपको ये चांस भी मतलब बता सकता हूँ कि आप सोचो ना आउट ऑफ द बॉक्स, कि आज किसी को 2cc करवाता हूँ ये ट्रिप देके, और उनको 6cc करवाता हूँ ताकि वो ट्रिप में आए, है ना? ट्रिप में किसको नहीं आना होता, सबको आना होता है। आप वैसे ही सुपरवाइजर बन जाओगे, ठीक है? सो कितने लोगों को सही में मजा आ रहा है कि हाँ सर, अब कोई ऐसी ऐसी चीजें आती रहे तो हमको बहुत ज्यादा मजा आता है? बट मैं तभी तो आपको जान पाऊंगा ना ज्यादा। अगर कोई ये चाहता है कि सागर सर से, नीरज सर से, रोमित सर से हमारा पर्सनल कांटेक्ट बने, उनसे हमको सीखने को पर्सनली मिले, लाइव मिले, ये मौका है आपके लिए। मौके का फायदा उठाना आपके हाथ में है। जो उठाना चाहता है उठा ले, ठीक है? बाकी जय सिया राम। वो काम चलना है, वो तो चलना है। बाकी ट्रेनिंग्स रोज मिलनी है, वो मिलनी है, काम रोज जो आपको करना है करना है। बट अगेन आई एम गिविंग यू अ प्रॉमिस, आपको अगले 4-5 दिनों में बहुत सारी ट्रेनिंग्स भी मिलेगी, जिसको आपको लगानी होगी, तभी आप अपने सीसीज को बढ़ा पाओगे। पहली ट्रेनिंग किसकी की जाएगी? महावीर सर की। किसकी चाहिए आपको सबसे पहली ट्रेनिंग, किसकी चाहिए? हमारे मैनेजर्स में से? चलो, कौन फेवरेट ट्रेनर है आपका, मतलब समझ में तो आए। अपने मैनेजर का नाम मत लिखना, लोग है ना ये कर देते हैं फिर। मैं मेरा मेरा मैनेजर ये लिख दूं ताकि मेरे मेरे मैनेजर देख रहे हो तो उनको अच्छा लगे। उनके अलावा आपको कौन सी ट्रेनिंग पसंद है? आपके मैनेजर के अलावा कौन सा ट्रेनर पसंद है? ऑल पसंद सबको है, मुझे पता है, सब लोग सबको पसंद करते हो, बट वो एक स्पेशल होता है ना, सर इनकी ट्रेनिंग में मुझे बहुत ज्यादा मजा आता है। मेरा और आपके पर्सनल मैनेजर का नाम लिखना अलाउड नहीं है, ठीक है? मैं तो करता ही हूँ। रोमित सर, महावीर सर, नीरज सर, ओके, जस्ट बरार सर, वो भी तो करते हैं, अश्विन सर, अच्छा ओके, हिरल मैम, दर्शना मैम, ओके, करण सर, कुलदीप सर। आओ हो, आओ हो, आओ हो, आओ शू,
ठीक है। सो ट्रेनिंग दी जाएगी आपको, शेड्यूल्स मिल जाएगा, महावीर सर की पहले होगी। ठीक है। ताकि आपको प्रॉपर आगे के रोड मैप्स मिले, आपको समझ में आए ऑब्जेक्शंस रिजेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, क्लोजिंग के ऊपर कैसे फोकस करना है। मेरी एक क्लोजिंग की ट्रेनिंग आपको मिलनी है, वो भी मिल जाएगी टाइम से। फिर हम दो दो मैनेजर्स को क्लब करके कुछ ट्रेनिंग से आपके लिए अरेंज करेंगे। बट आपको डिसाइड कर लेना है कि अभी से मैंने वो ट्रिप को छोड़ना नहीं है। ठीक है। चलो लग जाओ काम पे, लीड अपना इनपुट्स बढ़ा लो, लीड्स का रिचार्ज भी टाइम से कर लो। कल शाम को बंद कर दिया जाएगा। 15 तारीख हुए कल, आज खुल गया है ऑलरेडी। अगर आपने नहीं देखा है तो देख लो। ठीक है। क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है, वो ऑटोमेटेड है। अपने हिसाब से खुल जाता है, अपने हिसाब से बंद हो जाता है। और फिर मेरे पास एप्लीकेशंस लेकर मत आना, सर ये वहां था। आप लोग समझदार हो, आप लोग धंधा करना जानते हो, धंधा आपको समझ में आता है, जिस तरह से कमाना है, स्पीड बनानी है, उस तरह से अपना प्लानिंग बना लो। अभी रात को आधा घंटा प्रॉपर प्लानिंग बनाओ कि कैसे किया जाएगा। ठीक है। चलो बाय बाय, गुड नाइट, सी यू।